सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय श्रीदानंद। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, सर्वप्रथम आज बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व की सब प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। प्यारे भाई बहनों, हम नित्य प्रति गुरुदेव के रचाए हुए इस मीट के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, गुरुदेव की महिमा का गायन करते हैं और श्री गुरुदेव की आज्ञा का भी रसपान करते हैं नित्य प्रति। एक विचार हमें बार बार आता है। इस मीट को 1.5 साल से ऊपर तो हो चुका है, कम तो नहीं होता 1.5 वर्ष नित्य प्रति का सत्संग। जो गुरुमुख इसको ध्यान से श्रवण करते हैं, गुरु महिमा गायन को श्रवण करते हैं, वंदना के शब्द को श्रवण करते हैं, जितने भजन श्री गुरुदेव के चरणों में प्रेषित किए जाते हैं उन सबको ध्यान से सुनते हैं, साथ में गुनगुनाते हैं, तो उनके हृदय के भाव अवश्य ही जो सेवा देने वाला गुरुमुख है उसके दिल के भावों के साथ अवश्य जुड़ते होंगे। कुछ 5-10 मिनट 15-20 मिनट महापुरुषों के द्वारा बताए गए नियमों को सुनाया समझाया जाता है। हम समझाने वाले या सुनाने वाले कुछ भी नहीं हैं, हमें स्वयं को इतना ज्ञान नहीं है, परंतु ये गुरुदेव की ओर से दी गई सेवा है तो उसको निभाने का प्रयास करते हैं। हम सबको इतने समय में इतना विकास तो अवश्य हुआ होना चाहिए कि हम में सुनने की ताकत कुछ ना कुछ तो बढ़ी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम में सुनने का बल नहीं है, हम सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा
जिससे कि हम फूल सकें, अपने मन में स्वयं को बड़ा महसूस कर सकें। हम ये सदा चाहते हैं। अगर कोई दूर से भी हमारी प्रशंसा कर रहा हो, तो अगर हमें सुनने की जो ताकत है, क्षमता है, श्रवण शक्ति है, वो कम भी हो ना, तो भी प्रशंसा दूर से सुनाई दे जाती है। अगर कोई बुराई कर रहा हो, वो भी दूर से सुनाई दे जाती है। अपनी मन मर्जी का जो वचन है ना, जिसमें मन लगता है, वो शीघ्र सुनाई देता है। पर जहाँ पर हमने ध्यान देकर, अलर्ट होकर बैठना हो, कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, कुछ जानना हो, तो वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि पहले मैं ही कुछ सुना दूँ। चाहे वो भजन गायन हो, चाहे वो किसी पुस्तक का पठन हो, अपने भीतर से कुछ विचार कुल बुलाते रहते हैं, बाहर आने को आतुर होते हैं, तो सोचते हैं कि पहले हम कुछ बोल दें। हमने अनेक बार आप सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की है, आज भी कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले गुरुमुखों का फर्ज है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख इस मीट में जुड़ें। इसके लिए आप प्रयास कीजिए, अपने जानने वालों को, मित्रों को, भाई बंधुओं को इससे जोड़िए। वो गुरुमुख हो या गैर गुरुमुख हो, जरूरी नहीं है कि वो गैर गुरुमुख ही हो, गैर गुरुमुख भी इसमें उपस्थित हो सकते हैं। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। यहाँ पर तो 30 से 40 तक ही जो कनेक्शन है वो ज्वाइन करते हैं, 40 से ऊपर कभी जाते नहीं। हाँ, गुरुमुख कई बार अनेक बदल जाते हैं। कभी कोई नहीं आया, कभी कोई दूसरा आ गया, कभी 3-4 नहीं आए, 3-4 कोई नए आ गए। इस प्रकार से अवश्य चलता है। जबकि जो गुरुमुख नित्य प्रति ज्वाइन करते हैं, उनकी ये अवश्य अभिलाषा भी होगी, उनको प्रयास करना चाहिए कि मीट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं के विचार सुनने को प्राप्त हों। भजन भी जो गाता है, वो उसके हृदय के भाव साथ में जुड़ जाते हैं, वो विचार ही हमारे तक पहुंचते हैं। हमारे एक भगत जी सुरेंद्र धमीजा जी, हमने इनको बहुत बार देखा है, नियम से ज्वाइन करते हैं, नियम से ज्वाइन करते हैं, पर इन्होंने कभी माइक खोला ही नहीं। आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई इन पर, तो इन्होंने गुरु महिमा गायन के लिए, अपनी सेवा देने के लिए हैंड रेज किया। इन्होंने इतने मधुर स्वर में, इतने मीठे स्वर में प्रीति युक्त गुरु महिमा का गायन किया। अतीव आनंद की प्राप्ति हुई। जिन गुरुमुखों ने उस समय जो उपस्थित थे, उन्होंने श्रवण किया है। जो भी कार्य करना हो, चाहे गुरु महिमा गायन या भजन गायन या वंदना या अरदास की सेवा या सत्संग की सेवा, जो भी हो, उसमें तन प्राण लगाकर, अपने हृदय के भाव लगाकर वो सेवा देनी चाहिए, ताकि गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो। जब हम गुरु महिमा गायन करते हैं, सत्संग में उपस्थित होते हैं, तो गुरुदेव स्वयं सूक्ष्म रूप से इसमें विराजमान हो जाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक
दूसरों के भावों को सुनने की ताकत को बढ़ाना होगा। अगर 40 लोग या 35 लोग नित्य प्रति ज्वाइन करते हैं तो सोचना चाहिए, अगर 7, 8 या 9 भजन भी बोले जाते हैं तो हमें बारी से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद बारी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए और ना ही उत्तेजना में मीट त्याग कर जाना चाहिए, लेफ्ट नहीं होना चाहिए। 1.5 साल से ऊपर हो गया है, जो गुरुमुख उपस्थित होते हैं उनके संपर्क में आने वाले जितने भी नातेदार, रिश्तेदार, चाहे भाई बंधु, चाहे बाल बच्चे, सबको पता है कि इस समय पर ये हमारा जो व्यक्ति है ये बिज़ी होता है, इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता होता है तो वो फ़ोन करके भी डिस्टर्ब नहीं करते। जब ज्वाइन कर लिया तो तल्लीनता से, एकाग्रता से, जब तक फोकस ही नहीं करेंगे, सुनने की हम में कोई ताकत ही नहीं होगी, श्रवण का रस नहीं आएगा, तो हम भजन में कैसे बैठेंगे। मेन काम सारे जितने भी गुरुदेव ने साधन बनाए हैं उन सब का जो उद्देश्य है वो केवल एक है कि गुरुमुख भजन सिमरन में एकाग्र हो सके। तो फोकस कैसे होगा? जब सबसे पहले श्रवण करने की आदत बनेगी, सुनने की आदत बनेगी, सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, फिर उसका जो सुना हुआ है उसमें से जो कुछ याद रहता है उस पर पालन करने का प्रयास करेंगे। और जब भजन सिमरन पर बैठना है तो उसमें क्या करना है? उसमें भी तो अपने श्वासों को देखना है, पहले कि श्वास ऊपर जा रहा है, श्वास नीचे आ रहा है, श्वास ऊपर जा रहा है, श्वास नीचे आ रहा है। इसको लयबद्ध करना है ताकि ये लयबद्ध मतलब एक ही समय पर ऊपर जाए, उतना ही समय रुके, उतना ही समय में वापस आए, रुके। जितना समय एक बार श्वास लेने को गया, दूसरा श्वास भी उतने ही समय में पूरा हो। फिर तभी तो लयबद्ध श्वासों में ही जो नाम की ध्वनि हो रही है उसकी पहचान कर पाएंगे। पहचानेंगे कब? जब सुनेंगे। अगर सुनने की ताकत नहीं होगी तो सिमरन में चित्त नहीं लग सकता। इसलिए सर्वप्रथम सुनने की आदत बनानी है। ध्यान रखना, समय बहुत ज़्यादा हो गया तो हम ज़्यादा ना कहते हुए यही श्री चरणों में, आप सबके श्री चरणों में, आपके भीतर गुरुदेव विराजमान हैं। आपके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा, पांचों नियम की परिपालना और भजन ध्यान में 2 घंटे का समय देना, एकाग्रता को बढ़ाकर, फोकस को बढ़ाकर इस काम में टाइम देना है, आज्ञा का पालन करना है, गुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करनी है और मनुष्य जन्म का लक्ष्य हासिल करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।